हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का भाई करियर भाई आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जो जॉब होता है उसके लिए अगर हम इंटरव्यू देने जाएं तो हमें किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके आइडियल आंसर्स क्या होने चाहिए। और यह हम ये कहें कि आंसर्स में कौन सी चीज़ें हमें कहनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे आंसर्स जो है वो सामने वाले को यानी कि इंटरव्यू लेने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, उसको ये लगे कि ये कैंडिडेट जो है वो इसी जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों, और वो चीज़ ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही इस चैनल के ऊपर जो है वो अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता हूँ, उनके सैलरीज़ के बारे में बताता हूँ और ऐसे ही इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाने वाले हैं और फिर एक एक करके ये भी बताऊंगा कि उसके आइडियल आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको, अगर आप एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देने गए हैं तो ये पूछी जाएगी कि आप यहाँ पर जो है वो हमारे कस्टमर नेटवर्क को या हमारे पोटेंशियल बायर्स का नेटवर्क जो है वो ज़्यादा ब्रॉडन कैसे करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे कैसे। तो बेसिकली अंग्रेज़ी में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से कि हाउ विल यू वर्क ऑन ब्रॉडनिंग आवर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। तो इस तरीके से जो है वो आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, तो वो सवाल ये होगा कि व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट एग्जीक्यूटिव जॉब पोजीशन। तो इसका जवाब आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। आपकी मे बी एजुकेशन वैसी रही है, आपको इसमें एक्सपीरियंस है, आपको इसी के अंदर लाइकिंग है। तो इसके बारे में जो आइडियल आंसर होगा वो भी बाद में बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू इमेजिन अ पर्टिकुलर डे इन दिस जॉब, यानी कि इस जॉब में आपका एक पूरा दिन कैसा रहेगा, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी या पॉसिबली होंगी और आप उसका निर्वहन कैसे करेंगे। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ वेल डू यू नेगोशिएट विद द हार्ड टाइम्स, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर अंडर प्रेशर एंड यू हैव टू कंप्लीट योर जॉब बाय द एंड ऑफ द डे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगली चीज़ जो है जो कि बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि एक हम कहें कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम ही यही होता है कि उनके कस्टमर्स से बातचीत करना, उनको कन्विंस करना उनकी सर्विस लेने के लिए। तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट विल यू डू इफ़ अ कस्टमर कॉल्स यू एंड टेल्स यू दैट दे डोंट नीड योर सर्विसेज एनी मोर। सो हाउ विल यू कन्विंस दैट क्लाइंट और हाउ विल यू हैंडल दैट क्लाइंट। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अगर सामने वाले ने आपको कॉल करके ये बताया है कि हम आपकी कंपनी की जो है वो सर्विसेज ले रहे थे, लेकिन अब आपके कंपनी की सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, हम दूसरी कंपनी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे या उस क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसको कन्विंस करने की कोशिश कैसे करेंगे कि हमारी कंपनी आप छोड़ के न जाए। तो ये सवाल भी ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी पूछा जाएगा कि टेल अस अबाउट द सिचुएशन व्हेन यू फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड कंप्लीटेड योर टारगेट। तो बेसिकली आपका जो है वो एक बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि क्या क्या सिचुएशंस इस आदमी ने हैंडल करी है इसके पहले, ये जज करने के लिए ये सवाल जो है वो हमेशा डाला जाता है कि ऐसी कोई सिचुएशन बताएं कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था या हालात आपके खिलाफ थे, फिर भी आपने वो जॉब जो है वो करके दिखा दिया था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो ये सवाल जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ वो 100% जो है वो आता ही आता है, और वो ये है कि रोल प्ले इन द इंटरव्यू। तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि मान लीजिए आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए गए हैं,
तो जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो आपको ये कहेगा कि मान लीजिए कि आप जो है वो इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, यू आर द अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड आई एम द कस्टमर। तो मैं अगर आपको कॉल कर रहा हूं तो अब आप मुझे बातचीत करके बताएं, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, या मान लीजिए कि मैं नाखुश हूं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे कैसे हैंडल करेंगे। तो ये इसको कहा जाता है रोल प्ले, कि आपको ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपने वो जो पोस्ट है वो एक्वायर कर लिए है और अब आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो ये आपको जो है वो बातचीत करके दिखानी पड़ती है। तो दोस्तों ये तो कुछ हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो कुछ बिहेवियरल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आपके काम के प्रति का एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, इसके बारे में भी जो है वो जज किया जा सकता है। तो वो जो है वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यूअर के दिमाग में होते हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से वो पूछता है। तो अभी जो क्वेश्चंस हमने सुने हैं तो उसके आइडियल आंसर्स क्या होने चाहिए, चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हाउ विल यू ब्रॉडन आवर सेल्स एंड कस्टमर डेटाबेस, तो उसको आप कैसे फैलाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको जवाब आइडियली ये देना चाहिए कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च लगती है, आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च, और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लाइंट बेस बनाने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू मेक मैक्सिमम कनेक्शंस, या ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जो है वो जनरेट करने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बने, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास नेटवर्क हो लोगों का कि ये हमारे पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। सो ये एक आइडियल जवाब होगा कि आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च एंड आई विल बी ट्राइंग टू एक्सपांड आवर कस्टमर बेस एंड आई विल ट्राई टू एक्सपांड आवर नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क। तो ये एक आइडियल जवाब उसके लिए हो सकता है। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी तो खैर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएं। तो बेसिकली उनको ये बताएं कि आई एम मोटिवेटेड बाय मनी, या आपकी जो ऑफ़र है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, साथ ही साथ मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है और ये काम करना जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो भी कोई चैलेंजेस आएंगे मैं उसको टैकल करके आगे बढ़ना चाहूँगा, ये चैलेंजेस मुझे पसंद आते हैं। तो इस तरीके का जो है वो आंसर आप ज़रूर दें और इस बात पर ज़रूर एम्फसाइज़ करें कि मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सामने वाले तक ज़रूर कन्वे कर दें, जिससे कि उसको भी ये पता चलेगा कि भैया ये जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल इसके अंदर ज़रूर मौजूद हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आंसर जो है वो देते वक्त आपकी वॉइस में एक हल्का सा एंथुजियाज्म ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को ये पता चले कि ये आदमी इस जॉब को करने के लिए एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये आदमी जो है वो इस काम को मन लगा के करेगा। तो ये सामने वाले को जताने के लिए आपको जो है वो आपकी वॉइस में हल्का सा एंथुजियाज्म ज़रूर रखना है। अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे, हाँ मुझे लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो इसकी वजह से मैं ये जॉब कर सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे तो कोई भी आपसे जो है वो प्रभावित नहीं होगा, इम्प्रेस नहीं होगा। आपको जो है वो आवाज़ में एंथुजियाज्म ज़रूर रखना होगा। दोस्तों अगला हमारा सवाल ये था कि हाउ डू यू इमेजिन अ टिपिकल डे इन दिस जॉब, यानी कि आप ये जॉब के अंदर लगने के बाद आपका एक टिपिकल डे कैसा होगा ऐसा आपको लगता है। तो इसके लिए जवाब आप ये दे सकते हैं कि आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च, आई विल बी एक्सपैंडिंग आवर डेटाबेस, आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ कोल्ड कॉलिंग एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट टू अ न्यू कस्टमर्स एंड मेक अ न्यू कस्टमर डाटाबेस। और इसी के साथ साथ आप ये भी चीज़ें बोल सकते हैं कि जो अभी हमारे पास डाटाबेस हैं उनको भी मैं कोल्ड कॉलिंग करूंगा, उनको भी कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर्विसेज को या हमारे ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं 6 से 8 घंटे तक मार्केट रिसर्च में भी गुजार दूंगा, जिससे कि मेरा जो एक बेस है वो अच्छा खासा बन जाए। साथ ही साथ मेरे जो बाकी के टीम में मेंबर्स हैं उनके साथ भी एक नए लीड्स बनाने के लिए हेल्प लूँगा या मेरे खुद के लीड्स बनाऊंगा और उनके साथ भी उसको कंसल्ट करूंगा।
तो ये चीज़ें जो है वो आपको एक आइडियल आंसर्स में ज़रूर डालनी चाहिए। दोस्तों अगली बात आपसे पूछी जाती है या पूछी गई है कि टेल अस अबाउट द सिचुएशन व्हेन यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्टिल यू डिड योर जॉब, या हम कहें कि सारे हालात आपके खिलाफ थे या फिर भी आपने जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करके बताया, तो वो आपने कैसे किया। तो इसके बारे में जब आप जवाब देंगे तब आपको बेसिकली ट्रस्ट वर्दी साउंड करना है। तो आपको बेसिक बात तो ये कहनी है कि सारे ऑड्स मेरे खिलाफ थे, सारे हालात मेरे खिलाफ थे, बट आई केप्ट माई काम, आई केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, और मैंने कहीं भी गिव अप नहीं किया, मैंने कहीं भी ये नहीं सोचा कि ये मुझसे होने ही नहीं वाला है। आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग अंटिल इट वॉज डन। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है, और आप ये भी पूरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अब ये जो है ये एक पर्सनल चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा सिचुएशन आया था जिसको आप वहाँ पर बयां करना चाहेंगे, तो ये एक पर्सनल बात होती है। लेकिन इसके इर्द गिर्द की चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको एक तो ट्रस्टवर्दी साउंड करना है, और ये चीज़ ज़रूर सामने रखनी है कि मेरा जो एटीट्यूड था वो हमेशा से ही ऐसा था कि आई एम नॉट गिविंग अप एंड आई एम गोइंग टू डू इट, और जो चाहे हो जाए मैं ये करके ही रहूँगा। तो ये चीज़ें ज़रूर आपके आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। दोस्तों अगला बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि अगर आपका क्लाइंट आपको फ़ोन करता है और ये कहता है कि आपकी सर्विसेज हमें अब नहीं चाहिए, हम दूसरी कंपनी की ओर मुड़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये आंसर देना चाहिए कि मैं उनका जो प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करूंगा, और उसके ऊपर अगर मैं इमीडिएटली कोई सोल्यूशन उनको दे पाऊं तो वो देने की कोशिश करूंगा, या अगर मैं उनको कोई बेटर डील ऑफर कर पाऊँ तो वो करूँगा। अगर वो उससे भी संतुष्ट नहीं है तो कम से कम दूसरी कंपनी जो डील उनको दे रही है उतनी ही या उससे इक्वल डील जो है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर वो भी नहीं चलता है, अगर कस्टमर ने ये तय कर लिया है कि मैं दूसरी तरफ ही जा रहा हूँ, तो उनके प्रॉब्लम्स जो है वो एटलीस्ट मैं नोट डाउन करके रखूँगा, और ये बात का ज़रूर ध्यान रखूंगा कि ये प्रॉब्लम जो इस क्लाइंट के साथ आ रही है वो किसी और क्लाइंट के पास न जाए, या किसी और क्लाइंट को यही तकलीफ ना आए जिसकी वजह से पोटेंशियली हमारे क्लाइंट जो है वो दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर हम ज़रूर इमीडिएटली काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको इंटरव्यू आंसर के अंदर ज़रूर ढाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगला जो सबसे कठिन मैं कहता हूं कि सवाल जो आपसे पूछा जाएगा या एक टास्क आपको दिया जाएगा वो है रोल प्ले इन इंटरव्यू। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको ये कहा जाएगा कि मान लीजिए आप उस पोजीशन पे बैठे हैं, यू आर द अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड आई एम द कस्टमर। तो बेसिकली आप इसके अंदर कैसे सक्सीड करेंगे। तो दोस्तों इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देखें, क्योंकि ये आपके स्किल्स को शो ऑफ करने का बहुत बढ़िया एक मौका वो आपको दे रहे हैं कि आप कितने स्विफ्टली बात कर सकते हैं, कितने स्विफ्टली सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, और किस तरीके से सामने वाले से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो थोड़ा सा रूडली भी आपसे बात करे, या कोई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी डाले बात करते करते, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं और आप कितना निडर होकर उसको जवाब देते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं, इसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर शेयर आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर सारी जो है वो मदार है। आप उसको ज़रूर वहाँ पर आउटशाइन कर सकते हैं कि कैसे मेरे स्किल्स है और किस तरीके से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ जो है वो वहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट द बिगेस्ट फेलियर यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो उसके बारे में बताने के लिए कहा जाता है। तो आइडियली इस आंसर के अंदर आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि सिर्फ फेलियर के बारे में बताएं, आपको वो भी चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है कि हाँ मुझे फेलियर आया था लेकिन उससे मैंने क्या सीख ली। तो ये अगर आप बताएंगे तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर जाएगा और सामने वाले को ये महसूस होगा कि हाँ इसको फेलियर आया लेकिन उससे भी इसने कुछ सीखा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। इसके अलावा शायद ये भी पूछा जाएगा कि हो सकता है कि अब 3 महीने हो चुके हैं लेकिन आपसे कोई भी सेल नहीं हो पा रहा है और अब मंथ एंड जो है वो करीब आ रहा है आपका, यानी कि टारगेट जो है वो करीब आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या आप फ्रस्ट्रेट होंगे या किस तरीके से आप जो है वो वहाँ पर सेल्स लाने की कोशिश करेंगे।
तो इसके लिए भी एक आइडियल जवाब जो है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिसाइड वेदर दिस डील इज़ प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी और नॉन प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी। तो ये भी आपको तय करना पड़ेगा। शायद आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड द कंपनी पॉलिसीज़ फर्स्ट एंड देन आई विल डिसाइड और देन आई विल गो फॉर द नेगोशिएशन। तो ये जवाब आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कुछ सालों तक आपकी फिक्स सैलरी रही तो भी क्या आप ये जॉब करना चाहेंगे? क्या आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए या यहाँ के माहौल के लिए, यहाँ के लर्निंग के लिए ये जॉब वहाँ पर करना चाहेंगे? तो इसके लिए भी आप एक आइडियल जवाब दे सकते हैं कि येस, फॉर सम ईयर्स आई माइट बी डूइंग इट, बट आई एम श्योर after watching me perform, you must be happy with me or you will be happy with me, so that you yourself will be giving me the rise और हम कहें कि appraisal। तो इस तरीके से जो है वो जवाब आपको देने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और उनके आइडियल जवाबों में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो दोस्तों जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।